कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि विंटर्स खत्म हो जाएंगे तो फ्लावरिंग सीजन भी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आप समर्स में भी अपना गार्डन कलरफुल बना सकते हैं कुछ समर फ्लावर्स से। समर के फ्लावर्स की शुरुआत कब करनी चाहिए? लेट जनवरी से लेकर फरवरी 1 तक। ये एक परफेक्ट टाइम होता है किसी भी सीड्स को जर्मिनेट करने का, क्योंकि धूप आने लगी है और सुबह एंड शाम ठंड भी होती है, तो इसमें जर्मिनेशन रेट सीड्स का काफ़ी सही रहता है। चलिए हम और आप मिलके आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय गार्डनिया माय प्लेस। आई एम श्वेता, योर गार्डनिंग एक्सपर्ट। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे 20 पौधे जो कि आप समर्स में लगा सकते हैं और आपका गार्डन वैसे ही जैसे विंटर्स में कलरफुल था, समर्स में भी कलरफुल होने वाला है। यस। बिना किसी देरी के हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, सारी लिस्ट चाहिए तो वीडियो एंड तक देखना तो बनता है बॉस। ये है मेरी लिस्ट और मैं आपको लिस्ट के साथ बताने वाली हूँ आगे आने वाले वीडियो में कि आप हर एक पौधे को कैसे लगा सकते हैं, सनलाइट का क्या रिक्वायरमेंट होगा, वाटरिंग स्केड्यूल कैसे मेंटेन करना है और कितने दिन में इनकी सीड्स जर्मिनेट हो जाती हैं। एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आने वाला है सारे सीड्स का। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1 पे आता है जीनिया। जीनिया 2 तरह के आ गए हैं मार्केट में। पहले सिर्फ एक मिलता था, वो छोटा बॉल शेप का आता था और बहुत सारे फ्लावर्स आते थे उसमें, राइट। लेकिन अभी 2 आ गए हैं। एक आ गया है थोड़ा जाइंट फ्लावर होता है उसमें, एंड दूसरा अब बोलते हैं लिलीपुट करके। आपके मार्केट में जो भी मिल रहा हो वो फटाफट से ले आइएगा। सीड्स, क्योंकि पौधे अभी नहीं मिलेंगे। पौधे आपको वो मिड फरवरी में या फिर लेट फरवरी में मिलेंगे। और पौधे अगर आप लगाते हैं ना समर्स में तो वो जल्दी मरते हैं, क्योंकि एक तो मार्केट में लेट आते हैं। जब लेट आएंगे तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। बहुत गर्मी में जब आप किसी भी पौधे को लगाएंगे तो उसका सर्वाइवल रेट अपने आप में ही कम हो जाता है। इसलिए बेस्ट होता है, अगर आपको समर गार्डन की शुरुआत करनी है तो सीड से शुरुआत करिए, और ये अभी का टाइम परफेक्ट है। जीनिया पे हम बात कर रहे थे। तो जीनिया की आपको सीड्स लगानी है। उसका टाइम होता है जर्मिनेशन का, अगर मैं टाइम बताऊं तो वो 4 से 7 दिन में जर्मिनेट हो जाती हैं। फुल सनलाइट में रखना है, यानी ऐसी जगह रखना है जहाँ पे एटलीस्ट 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट धूप आए। और एक प्रो टिप बता रही हूँ, जीनिया को अगर आप चाहते हैं कि वो पूरी गर्मी आपके साथ रहे तो उसकी डेड हेडिंग टाइम टू टाइम करिएगा। मतलब अगर एक फूल सूख गया तो उसको उसी वक्त हटा दीजिएगा। ये मत रुकिएगा कि 3-4 हो जाएंगे फिर मैं ट्रिम करूँगा, वरना उसमें एफिड्स का अटैक हो जाता है, मिली बग लग जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही फूल सूखे तुरंत हटा दीजिए। और इसका दूसरा फायदा ये है कि ज़्यादा बर्ड्स आएंगी सकते हैं। पानी आपको तभी देना है जब उसको रिक्वायरमेंट हो, यानी मिट्टी अगर सूख गई है 1 इंच की तभी पानी दीजिएगा, वरना ज़रूरत नहीं है। और हाँ, समर्स आ रहे हैं तो पता है ना, वाटरिंग स्केड्यूल चेंज करना है। अब विंटर वाला वाटरिंग स्केड्यूल फॉलो नहीं करना है। नंबर 2 पे आते हैं सनफ्लावर। सनफ्लावर में भी 3 कैटेगरीज आ गई है। यस, मतलब मैं भी हैरान हो गई थी जब मैं सीड्स लेने गई थी। मैंने कहा 3 सनफ्लावर, हम तो सिर्फ 2 या 1 ही लगाते थे। एक जो नॉर्मल सनफ्लावर होता है, ठीक है, येलो कलर का, बीच में ब्राउन होता है। दूसरा आ गया था मार्केट में टेडी सनफ्लावर, जो सनफ्लावर जैसे होते हैं लेकिन काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में, एंड उसमें बहुत सारी पेटल्स होती हैं, काफ़ी फ्लफी होते हैं, तो वो टेडी बेयर बोलते हैं उन्हें, टेडी बेयर सनफ्लावर। अभी मार्केट में नया सनफ्लावर आया है, सीड्स में आया है। मैंने पौधे तो नहीं देखे हैं लोकल मार्केट में कि वो बेच रहे हैं। उसको बोलते हैं रेड सनफ्लावर, बट वो एक्चुअल में रेड नहीं होता है, वो काफ़ी डार्क मरून या डार्क ब्राउन जैसा दिखता है। वो भी एक सनफ्लावर आया है। तो अभी तीनों सनफ्लावर आप लगा सकते हैं। नॉर्मल सनफ्लावर जो सनफ्लावर होता है, टेडी सनफ्लावर एंड सनफ्लावर रेड। हर के नाम से आप जान लीजिए कि उसे कितनी ज़्यादा धूप पसंद है, यानी 6 से 8 घंटे वाली धूप। पानी, कीप द सॉइल मॉइस्ट बट नॉट सॉगी। अगर आप उसे बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो उसकी जड़ें हैं गलना शुरू हो जाती हैं। एंड कॉस्मॉस, कॉस्मॉस से विंटर्स में ही नहीं लगते, समर में भी लगते हैं। विंटर का कलर होता है वाइट एंड पिंक और पर्पल, और समर कलर यानी ऑरेंज एंड येलो। समर कॉस्मॉस भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी नेचर के ये प्लांट्स होते हैं। बहुत तेज़ धूप में ये बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। 6 से 8 घंटे वाली धूप देनी है। जर्मिनेशन रेट इनका भी 4 से 7 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं।
एंड वाटरिंग शेड्यूल की बात करूँ, इनको पानी थोड़ा सा हमें ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब कि जल्दी जल्दी मिट्टी सूखते हैं। एंड ओवर वाटरिंग से ये ख़राब तो नहीं होते, बट अवॉइड करिएगा। सो अब हम बात करेंगे ना, गौमफरना एक ऐसा पौधा है जो कि आपने हर पब्लिक कम्युनिटी के पार्क्स में देखा होगा। वो बॉर्डर्स में ज़्यादा लगाते हैं, हेज ज़्यादा बनाते हैं गौमफरना से। क्यों? क्योंकि गौमफरना जब सूखता है तो उनके पेटल्स सीड्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड वही सूखने के बाद पेटल्स ज़मीन पे गिरते हैं। जब ज़मीन पे पेटल्स गिरेंगे तो अपने आप दोबारा से उनका जर्मिनेशन होगा, तो वो फैल जाता है ग्राउंड में। ग्राउंड गार्डनिंग की बात कर रही हूँ। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पार्क्स में या कम्युनिटी पार्क्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, वहाँ पे गौमफरना बहुत लगाते हैं। एक तो हार्डी नेचर का है, अपने आप ही ग्रो हो जाता है, तो इसलिए गौमफरना। और ये सूखने के बाद इनके फ्लावर्स का कलर भी नहीं जाता है। आपने देखा होगा समर्स में गौमफरना नो पूजा वाले माली भी उनको बेचते हैं गार्लैंड्स बना के। सो गौमफरना ज़रूर लगाएगा। 7 से 8 दिन में इसकी सीड जर्मिनेट हो जाती है। हार्डी नेचर का प्लांट है, पानी पसंद करता है, बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता है। सन की बात करूँ तो ये 4 से 5 घंटे वाली धूप में भी बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। सो गौमफरना ज़रूर लगाइएगा। और गौमफरना की एक मैं टिप दे दूँ, जब भी आप गौमफरना लगाइए तो सिर्फ एक प्लांट मत लगाइए, कम से कम 4 से 5 प्लांट लगाइए और एक साथ रख दीजिए। तो आप देखिएगा बहुत सुंदर वो एरिया लगने वाला है। ब्लू कलर के या पर्पल शेड के फ्लावर्स दिखते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। सो गौमफरना। सो अब हम बात करने वाले हैं blanket flowers. Yes, and these are my favorite. Why? Because low maintenance है, hardy nature के हैं, बहुत ज़्यादा हीट को अच्छे से टॉलरेट करते हैं, मतलब मई जून की गर्मी भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये अंडर वाटरिंग कंडीशन में भी बहुत अच्छा चलते हैं, बट अगर आपने इनको ज़्यादा पानी दिया तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट तब भी सर्वाइव करते हैं। इनकी सीड्स भी 1 हफ्ते के अंदर जर्मिनेट हो जाती है। सो ये फूल ज़रूर लगाना, बहुत लंबा टाइम तक चलते हैं, मतलब ये आपको जुलाई तक आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं मरेंगे और सीड्स भी आराम से इनकी ग्रो हो जाती है। सो डू इन्वेस्ट इन ब्लैंकेट फ्लावर्स। एंड नाउ कम्स आई थिंक दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पौधा समर में, पोर्टुलाका। यस, पोर्टुलाका पता है ना, उसको 9 o'clock भी बोला जाता है। वाई 9 o'clock? क्योंकि ये सुबह 9 बजे उगता है, 9 बजे इसके फ्लावर्स उगते हैं, एंड जैसे शाम होती है ये फ्लावर्स अपने आप ही बंद हो जाते हैं, तो इसे 9 o'clock बोलते हैं। सो 9 o'clock में बहुत वैरायटीज़ के फ्लावर्स आते हैं, बहुत कलर्स के भी आते हैं। वैरायटीज़ इसलिए बोली हैं, अगर आप नोटिस करोगे ना तो इनकी लीव्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा। दैट्स वाई कभी आप देखिएगा जो 9 o'clock के फ्लावर्स होते हैं, यानी पोर्टुलाका के, कुछ बंद बंद वाले फॉर्म में होते हैं ना ऐसे, एंड कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कि पेटल्स में होते हैं, 4 से 5 पेटल्स होती हैं, राइट। सो डू इन्वेस्ट इन पोर्टुलाका दिस समर। समर्स में ये आपको पौधे बना के भी लोग बेचते हैं, आप उनकी सीड से भी शुरुआत कर सकते हैं। एंड बेस्ट चीज़ होती है इस प्लांट की, ये ईजिली प्रोपगेट हो जाता है। सो पोर्टुलाका में ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा इस बारी। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिच फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से ग्रो होता है। बस एक चीज़ देनी है, फुल सन, फुल डायरेक्ट ब्राइट लाइट इसको दीजिएगा 4 से 5 घंटे की, ये बहुत अच्छा चलता है, इसको छोड़ सकते हो। सो टू इन्वेस्ट इन पोर्टुलाका। अब पोर्टुलाका की ही फैमिली में आता है पर्सलेन। पर्सलेन इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट बिकॉज इसके फ्लावर्स सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, ये आपको दोपहर शाम तक खिले रहते हैं, गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं। सो मैं पोर्टुलाका तो लगाती हूँ, बट साथ में पर्सलेन भी लगाती हूँ, बिकॉज पर्सलेन हैंगिंग बास्केट्स में बहुत अच्छा करता है। येलो में आता है, पीच आता है, रेड आता है, ऑरेंज आता है, बहुत तरह के कलर्स भी आते हैं। फुल सन दीजिए, 4 से 5 घंटे वाली धूप। कीप द सॉइल मॉइस्ट बट नॉट सॉगी। इसको ज़्यादा आपको ट्रिम करने की भी ज़रूरत नहीं है, ईजिली स्टेम से भी प्रोपोगेट हो जाते हैं। सो मैं बात करने वाली हूँ बालसम यानी गुलमेहंदी। इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि ये सीड्स अगर इनके पॉप हो जाते हैं अपने आप मैच्योर होने के बाद, कहीं भी गिरते हैं अपने आप उग जाते हैं, तो ये हार्डी नेचर के हैं, हीट टॉलरेंट प्लांट, ये किसी भी सॉइल में अच्छे से काम कर जाता है। सो अगर मैं सनलाइट की बात करूँ, सो 4 से 5 घंटे की आप इसे धूप दे दीजिए। वाटरिंग शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो आप हफ्ते में 3 से 4 बार इसमें पानी दे सकते हैं। सो डू इन्वेस्ट इन
बालसम यानी गुलमेहंदी। इनको कुछ लोग ना समर रोज भी बोलते हैं। हाँ, देखना छोटे छोटे से रोजेस की तरह इसके फ्लावर्स होते हैं। बहुत वैरायटी के कलर्स आते हैं। पिंक आता है, वाइट आता है, रेड आता है, ब्लू आता है, पर्पल आता है। हेल लॉट ऑफ कलर्स अवेलेबल इन बालसम। टिटोनिया एक फ्लावर का नाम है जिसको रेड टॉर्च प्लांट भी बोला जाता है। इसके जो फ्लावर्स हैं वो या तो ब्राइट रेड या ब्राइट ऑरेंज में आते हैं। ये बटरफ्लाईज को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में बटरफ्लाई आए तो ये वाला प्लांट ज़रूर लगाएगा। फुल सन चाहिए है, 4 से 5 घंटे वाली धूप। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, जब मिट्टी सूख जाए तभी देना है। वही फिंगर टच मेथड हम यूज़ करेंगे। है वो भी 4 से 5 दिनों के अंदर इसकी सीड्स जर्मिनेट हो जाती हैं। ये पौधे में थोड़ा कम मिलते हैं बट सीड्स में आपको अवेलेबल रहते हैं। सो डू इन्वेस्ट इन टिटोनिया। नाउ कम्स सदाबहार यानी विंका। सदाबहार तो पता है ना, वो आपको रोड साइड्स में भी कहीं से भी निकले हुए दिख जाएंगे समर्स में स्पेशली। इनका कॉमन जो कलर है वो पिंक कलर का होता है एंड वाइट में होता है, बट रेड। विंका एक ऐसा पौधा है जो कि सबसे ज़्यादा हार्डी नेचर का है। ज़्यादा पानी हो गया तभी भी सर्वाइव कर लेगा, अंडर वाटरिंग की कंडीशन में भी सर्वाइव करेगा, ज़्यादा धूप में भी सर्वाइव कर लेगा एंड फ्रॉस्ट में भी सर्वाइव करेगा। कभी आपने देखा है कि विंका मर गया हो? कभी नहीं, मैंने तो नहीं कभी देखा। सो उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है फुल सन, यानी 5 से 6 घंटे वाली डायरेक्ट धूप में उसे रखें, बहुत अच्छा चलता है। दूसरा, सीड्स अपने आप फॉर्म हो जाती हैं। तीसरा, ओवर वाटरिंग हो, अंडर वाटरिंग हो, सब में अच्छा चलता है। चौथा, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे हैवी रिच फर्टिलाइज़र या हैवी रिच पॉटिंग मिक्सचर की भी ज़रूरत नहीं होती है। पाँचवा, बहुत ही सस्ता मिलता है एक तो पौधा, मतलब आपको 10 रुपये से लेकर 15 रुपये का मिल जाएगा। बट मैं बोलूँ तो आप सीड्स ले आओ, या फिर अगर किसी के भी नेबर्स में या आस पड़ोस में अगर ये पौधा लगा है तो उनसे सीड मांग लो, आराम से प्रोपोगेट हो जाता है, प्लस ये स्टेम से भी प्रोपोगेट हो जाता है। सो कॉर्पोइसिस, कॉर्पोइसिस बहुत कॉमन वैरायटी का फ्लावर तो नहीं है समर में, लेकिन अगर आप लोकल प्लांट शॉप्स पे जाते हैं जो रोड साइड नर्सरी लगती हैं, वो गड्डी में ये पौधा देते हैं। 20 रुपए की गड्डी आती है, उसमें कम से कम 20 से 30 पौधे तो होते ही हैं, आई एम श्योर। बहुत ही पतले पतले होते हैं, प्रिटी फ्लावर्स होते हैं, बड़ी सुंदर सी पेटल्स होती हैं कटी कटी। मैं जो लेके आई थी वो येलो कलर का लाई थी एंड उसमें ब्राउन एंड डार्क मरून से लाइंस थी, बड़े ही प्यारे लग रहे थे। इस सीड से भी अच्छा ग्रो होता है, 7 दिन के अंदर इनकी सीड्स जर्मिनेट हो जाती हैं। 4 से 5 घंटे की सनलाइट इन्हें देनी है एंड मॉइस्चर थोड़ा पसंद करता है, लेकिन धूप भी उतना ही पसंद करता है। प्लस थोड़ा सा आपको इसको रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, यानी जो पॉटिंग मिक्सचर बनाइएगा उसमें अच्छा फर्टिलाइज़र दीजिएगा, या तो काउ मैन्योर या फिर वर्मी कॉम्पोस्ट दीजिएगा, और वही डेड हेडिंग करते रहिएगा। ये पौधा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसकी भी सीड्स फॉर्म हो जाती हैं, गोल गोल बटन फॉर्म में होती हैं। तो जब इनकी बटन फॉर्म में सीड्स आ जाएं, इनको सीड्स को हार्वेस्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, नेक्स्ट समर सीजन में काम आ जाएगी। सो कॉर्पोइसिस अगेन हार्डी नेचर वाला प्लांट है। कॉक्सकॉम, यानी इसको मुर्गाबी भी बोलते हैं। जैसे मुर्गे होते हैं ना, तो उनकी जो ऊपर होती है वो ऐसी टेल से निकली रहती है, वो बिल्कुल इसी शेप का फ्लावर होता है, बहुत ही हार्डी नेचर के हैं। एंड जम्मू साइड में ना इसकी सब्जी बना के खाते भी हैं ना, खेती होती है प्रॉपर खाने के लिए। सो हम इसे उगाते हैं। वेलवेटी सॉफ्ट टच फीलिंग आएगी जब आप इन्हें छुएंगे। इसके अब तो कलर्स भी आ गए हैं मुर्गाबी के, पहले सिर्फ एक कॉमन शेड था, मरून, डार्क मरून आता था। तो अभी आप इसको येलो में भी देखोगे, ऑरेंज में भी देखोगे, रेड में भी देखोगे, एंड मरून जो कॉमन है। बहुत ही कॉमन वैरायटी का ये प्लांट है, बहुत ही हार्डी नेचर का है। ईजिली सीड्स फॉर्म होता है, गिरता है, वापस से उग जाता है। इसमें जो शिकायत आती है वो मिली बग्घी आती है, सो नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर दीजिएगा। तो अब मैं बताने वाली हूँ कुछ वाटर प्लांट्स जो कि आप शुरुआत कर सकते हैं अपने समर गार्डन में। वो है लोटस एंड वाटर लिली। यस, अगर आप बिगनर हैं एक्वेटिक प्लांट्स में तो फिर मैं सजेस्ट करूँगी वाटर लिली में इन्वेस्ट करिए। उनके ट्यूबर्स मंगाइएगा, सीड से मत लगाइएगा, ट्यूबर्स लगाइए, बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। और अगर आपको इसका वीडियो चाहिए है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही ईजी होता है वाटर लिली को ग्रो करना, बिल्कुल लोटस जैसे प्लांट होते हैं।
एंड अगर आप इसकी अभी से शुरुआत करोगे तो मार्च में ये फ्लावरिंग भी करने लगेंगे। सो लोटस एंड वाटर लिली भी आप लगा सकते हैं। एंड नाउ कम्स कैना लिली, माई ऑल टाइम फेवरेट। अगर आपको ट्रॉपिकल वाइब बनानी है किसी भी वॉल पे या किसी भी कॉर्नर में, आप 4 से 5 कैना लिली साथ में लगा दीजिए। डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में आते हैं एंड बेस्ट पार्ट है इसकी लीव्स भी ब्रॉड साइज़ की होती है, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रॉपिकल वाइब आपके एरिया में प्रोवाइड करने वाले हैं। अब आता है प्लूमेरिया, इसको चंपा भी बोलते हैं। ये फोलिएज के साथ साथ आपको फ्लावर्स भी देता है एंड इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, प्लस ये हार्डी नेचर का होता है, तो आप इसे गर्मियों में लगा सकते हैं, विंटर्स में ये डोरमेंसी में जाता है। एंड नाउ माय ऑल टाइम फेवरेट बोगनविला। आप बोगनविला की भी शुरुआत समर्स में कर सकते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ एंड कलर्स में अवेलेबल है एंड ये सबसे ज़्यादा कॉमन एंड सबका फेवरेट कलर है पिंक। सो डू इन्वेस्ट इन बोगनविला दिस टाइम। सो गाइज दिस इज़ ऑक्सालिस। ये ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट में चलता है, समर प्लांट है। ओवर वाटरिंग अगर आप देंगे तो ये मर जाएगा, तो इस बात का खास तौर पर आप ध्यान रखिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलती हूँ एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड यस थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि समर्स में आप कौन कौन सी वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, वो भी बिगिनर फ्रेंडली गाइड होने वाला है।